बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार की जनता के हितों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन आज करेगा। आज दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की यहाँ बैठक होनी है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। नड्डा ने कहा कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे और नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में मजबूत सरकार है। बैठक को लेकर घटक दलों में काफी उत्साह है। बता दें कि बिहार में भी एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ाया है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने हैं। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी में बिहार में 4 से 5% है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की जाति की आबादी 6 से 7% और जीतना मांझी की जाति की आबादी लगभग 2 से 3% है। इन तीनों को साथ लेकर एनडीए अपना वोट बैंक बढ़ाकर चुनाव में जाना चाहती है और अब देखना होगा कि एनडीए के तीनों नए साथी कितना फायदा दिलवा पाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। हम न्यूज रूम से सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, एक और विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में चल रही है, दूसरी ओर एनडीए की ओर से एक बैठक आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 38 दलों के शामिल होने का दावा भी किया है कल जेपी नड्डा ने। किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आज का दिन देश की इतिहास में कह सकते हैं खास दिन है और स्वाभाविक तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ दिल्ली की बैठक है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कर्नाटक में बैठक हो रही है और स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा था कि दोनों बैठकें आसपास ही होंगी और शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं। एक तरफ 26 दलों की बैठक हो रही है कर्नाटक में, दूसरी तरफ 38 दलों का जुटान हुआ है दिल्ली में। प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद रहेंगे इस बैठक में, एनडीए की बैठक में। तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं और जानकारियां भी बहुत ही रोचक होंगी, तो ये उम्मीद की जा रही है। और अपने अपने तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है, बैठक का मकसद क्या है। जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो देश बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पहली बैठक के बाद दूसरी जब बैठक हो रही है तो उसमें बड़ी तादाद में दूसरे दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जबकि एनडीए ने पहली बैठक की है और पहली बैठक में ही कई तस्वीरें एनडीए की तरफ से साफ की गई हैं और स्वाभाविक तौर पर 38 दलों के साथ एनडीए की बैठक हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट बीजेपी मान रही है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें हैं, दोनों बैठकों पर नजरें हैं और इसमें खास तौर से जो एजेंडे होने वाले हैं, क्योंकि महागठबंधन की कहें या फिर विपक्षी दलों की कहें तो इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि जो बातें छन कर आ रही हैं उसमें ये भी बात सामने आई है कि जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन है वो मणिपुर जाएगा और वहाँ के हालात का जायजा लेगा। एक मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि बीजेपी जब से आई है तब से राज्यों के हालात खराब हो रहे हैं, तो ये मैसेज देने की ये कोशिश होगी। दूसरा जो चर्चा जो अंदर की बात जो निकलकर सामने आ रही थी कि सीटों को लेकर के भी शायद, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटों को लेकर के मामला फंस सकता है। आशुतोष, वहां पर तमाम फॉर्मूले पर आज चर्चा होगी और शाम तक बातें निकल कर आएंगी। लेकिन अगर एनडीए की बैठक की बात करें तो इसको लेकर उससे पहले विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा हमला किया और कहा कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है बेंगलुरु में। तो बड़ा हमला निश्चित तौर पर हुआ है। स्वाभाविक तौर पर जब पहली बैठक हुई थी उस वक्त ही प्रधानमंत्री ने अपना कह सकते हैं एजेंडा सेट कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पर इसे भ्रष्टाचारियों की जमात बताया था और उसी लहजे में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दूसरी बैठक पर भी हमला बोला है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रही है कि जो बैठक विपक्षी दलों की हो रही है उसे भ्रष्टाचारियों की जमात बता दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें अभी फिलहाल आपने देखा चिराग पासवान अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर रहे थे, चूंकि कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और चिराग पासवान ये अब बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों एनडीए से वो अलग हुए थे। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बीजेपी से कभी अलग नहीं हुए थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी परेशानी थी क्योंकि रामविलास पासवान नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार साथ रहें। तो चिराग पासवान अब उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो अब एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर एक जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की वो ये थी कि छोटे छोटे दलों को अलग अलग राज्यों से एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और आपने देखा होगा कि यूपी से भी कई छोटे दल बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जुड़े हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, खासतौर से ऐसे दलों के खिलाफ जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, उनके खिलाफ
कई ऐसी ताकतें हैं चले जो- बिल्कुल, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये बैठक को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है। चिराग पासवान ने भी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातों को स्पष्ट किया है कि वो किस तरीके से एनडीए में फिर जा रहे हैं और बातचीत हो रही है। इसके अलावा बैठकों को लेकर जो है वो सियासी हलकों में चर्चाएं बहुत तेज है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद, इन दोनों बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है।